आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो नई अपडेट आई है, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। अगर हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो क्या अपडेट है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से आज नई अपडेट आई है, वो आई है जो उनके जो मिनिस्टर हैं टोनी बाग, जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं। होम अफेयर्स ही आपको पता है कि वो मिनिस्ट्री है जो हमें वीजास ग्रांट करती है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। तो उसी के अंडर ही सारी प्रोसेस चलता है हमारा वीजा का। तो उनकी तरफ से आज ये स्टेटमेंट आई है, वो ये स्टेटमेंट है कि अब आपको पता है कि 2 बार असेसमेंट लेवल होता है, जिसको हम असेसमेंट लेवल बोलते हैं, बट एक्चुअली वो एविडेंस लेवल होता है। तो एविडेंस लेवल है वो 2 बार चेंज होता है, एक बार मार्च में चेक होता है और एक बार सितंबर में होता है, जिसे आप लोग असेसमेंट लेवल भी बोल देते हैं। तो इस बार जो 30 सितंबर को असेसमेंट लेवल होना था वो पॉज कर दिया गया। क्यों पॉज कर दिया गया? क्योंकि ईसोस लॉ रिप्लेस कर रहा है मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 को। ईसोस लॉ क्या है? ईसोस लॉ वो है कि सभी यूनिवर्सिटीज इक्वल रहेंगी। अब ये नहीं है कि जैसे पहले मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 था कि पहले वो लेवल 1 की यूनिवर्सिटी को असेसमेंट करेंगे, फिर लेवल 2 की, फिर लेवल 3 की। इसी तरह वीज़ा सक्सेस भी वो लेवल 1 को ज़्यादा दे रहे थे, 2 को कम, 3 को उससे कम। तो अब वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है। अब ये मैटर नहीं करता कि आपने लेवल 1 में किया या लेवल 2 में किया। हाँ, हालांकि अभी भी मैं कहता हूँ कि लेवल 3 में अप्लाई मत कीजिए। लेवल 1 या लेवल 2 में आप इक्वली गुड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर अब उन्होंने ये कहा कि ईसोस लॉ पास होने जा रहा है, और ईसोस लॉ जैसे ही पास होगा तो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 हट जाएगी। और अब जो असेसमेंट लेवल किया जाता था उसको पॉज कर दिया, क्योंकि अब उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब कोई मीनिंग ही नहीं रह गया कि आप लेवल 1 को लेवल 2 में करोगे या लेवल 2 को 3 में करोगे या लेवल 2 को भी अपग्रेड करोगे 1 में। अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब जो स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि अगर तो आपने लेवल 1 में स्टडी करनी है या आपने G8 में स्टडी करनी है तो ही आप वहाँ अप्लाई करिए। अब वीज़ा के चांसेस के लिए, सिर्फ अपने वीज़ा चांसेस इंक्रीज करने के लिए, यहाँ आपको एजेंट्स भी गाइड करते हैं कि आपका वीज़ा चांसेस वहाँ बहुत बढ़िया है, या आपका वो बताते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर वीज़ा सक्सेस अच्छी है। उसके लिए बिल्कुल भी आप वो यूनिवर्सिटी मत ऑप्ट कीजिए, बल्कि आपने जहाँ पर स्टडी करनी है सिर्फ वही यूनिवर्सिटी यहाँ से लेके जाइए। अब वीज़ा चांसेस सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड होएगा कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपके खुद के प्रोफाइल के ऊपर वीज़ा चांसेस डिपेंड करेंगे। तो अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को अब इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। हाँ, अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जितने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। फिर भी अगर आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.